नंबर 7 देखिए, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3, y यहाँ पे सॉरी a बराबर -1 और b बराबर -2। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो व्यंजक है इसको सॉल्व करना और x इसमें दिया हो तो x का वैल्यू यहाँ पर रखना है। अगर y वाला है तो सॉरी y नहीं b बराबर b वाला है या a वाला है तो उसमें ये वाला वैल्यू पुट करना है सभी में। ठीक है, तो आराम से बनाएंगे, ये भी काफ़ी आसान है, ज़्यादा नहीं कुछ। यहाँ पे देखिए 7 का 1 कितना दिया हुआ, 3x - 5 और माइनस कितना x और प्लस कितना है 9 दिया हुआ। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए तो ये कितना हो जाएगा 3x - x, x वाले को x के साथ ही मतलब जोड़ घटा जो भी करेंगे और जो बिना मतलब x y वाला है जो मतलब अचर है और चर के साथ ही और अचर है अचर के साथ ही करेंगे। ठीक है, तो ये 3x में से यहाँ पर x घटे कितना 2x होगा। यहाँ पे देखिए -5x सॉरी 5 और 9, तो ये 9 ज़्यादा है तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा +4 बचेगा। तो ये एक आंसर हुआ। ये जो कह रहा है व्यंजक को सरल कीजिए, सरल करें। अब देखिए यहाँ पर x के जगह पर रखेंगे तो लिख देंगे x बराबर, क्वेश्चन में देखिए कितना लेना है तो x बराबर 3 रखने पर लिख देंगे x बराबर 3 रखने पर। तो x बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 3 + 4, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस कितना 4, तो 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। तो ये इसका आंसर आ गया। समझ गए, ये 7 का कितना हुआ तो 1 नंबर हुआ। अब 7 का 2 नंबर देखिए, 7 का 2 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो 2 -8x दिया हुआ, उसके बाद +4x + 4, तो यहाँ पर लिखेंगे +4x और +4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 में 2 जोड़ेंगे प्लस में ये तो 6 और माइनस यहाँ पर देखिए -8x 4x कितना हुआ 4x, तो ये इसका आंसर आ गया। अब फिर x बराबर ही रखेंगे क्योंकि x ही दिया हुआ है तो x बराबर कितना रखेंगे 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर तो कितना आ जाएगा 6 माइनस कितना 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 6 4 तिया 12, यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा -6, तो -6 इसका आंसर आ गया। समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर कितना था तो 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है तो 3a + 5, उसके बाद कितना दिया हुआ -8a + 1, तो -8a + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3a प्लस में यहाँ पर माइनस में कितना -5a और यहाँ पर भी प्लस कितना आ जाएगा 6। अब ये एक आंसर हुआ। समझ के सरल करने के बाद अब उसके बाद a का ही वैल्यू रखेंगे तो a बराबर कितना क्वेश्चन में दिया हुआ तो a बराबर -1 रखना है, तो हम लोग रख देंगे -1 रखने पर, a बराबर -1 रखने पर, तो ये कितना करेंगे -5 गुना -1 का +6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 हो जाएगा +6, 6 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11, ये इसका आंसर आ गया। समझ गए, ये 11 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहीं बगल में ही सॉल्व कर लेते हैं, जगह है तो इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था सॉरी 3 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो ये कितना दिया हुआ 10 - 3b -4 -5b, यहाँ पर देखिए 10 में से 4 जाएगा तो कितना 6 और माइनस या 5 5 3 8। अब यहाँ पर आप b बराबर कितना रखेंगे, b बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है -2 रखने पर, b बराबर -2 रखने पर कितना आ जाएगा 6 - 8 गुना -2 कितना आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 हुआ, तो ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22, ये इसका आंसर आ गया। ये 4 नंबर था। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कितना दिया हुआ है 2a माइनस कितना दिया हुआ है -2b, उसके बाद कितना दिया हुआ है -4 -5 प्लस a। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर a का भी मान रख देंगे और b का भी मान, क्योंकि मान ऊपर में दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कितना आ जाएगा ये सॉल्व तो -2ab, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर देखिए 2a और 1a, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा तो कितना 3a प्लस में हो जाएगा और -2b प्लस यहाँ पर -9 हो जाएगा, 4 रुपया कर जाए 5 रुपया तो 9 रुपया कर जाए होगा। तो लिख देंगे a बराबर कितना और a बराबर कितना रखेंगे तो -1 तथा b बराबर -2 रखने पर, इसी क्वेश्चन में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 गुना -1 प्लस 2 गुना -2 -9 कितना आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 4 और -9, तो यह कितना आ जाएगा -12 और प्लस 4 कितना आ गया -8, इसका आंसर आ गया। समझ गए, ऐसे आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम लोग 5 तक यहाँ पर बना लिए, 7 का जो 1 से लेके 5 तक कुछ नहीं करना। पहले क्या करना, समीकरण को आपको छोटा करना है सॉल्व करके, और जो भी वैल्यू आएगा उसका वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है।